Hello bachcho, let's read the question. The question says that the vapor pressure of water and ice at minus 10 degrees Celsius are 0.828 and 0.26 पास्कल. मीन्स वेपर प्रेशर वाटर का और आइस का आपको माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है, दोनों का अलग अलग, ठीक है, रिस्पेक्टिवली में. व्हाट इज द मोलर फ्री एनर्जी चेंज फॉर द प्रोसेस इज. मोलर फ्री एनर्जी हमें पूछा है. फ्री एनर्जी मतलब क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, और मोलर का मतलब एक मोल के लिए इस रिएक्शन का मतलब वाटर जो आपके पास है 1 एटीएम माइनस 10 डिग्री सेल्सियस 0.28 पास्कल में है. अच्छा सॉरी, ये लिक्विड है, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस 0.28 प्रेशर में है, उसको हम किस में लेके जा रहे हैं, सॉलिड में लेके जा रहे हैं, माइनस 10 डिग्री यहाँ पे 0.26 पास्कल में, मतलब वही जो आपका वेपर प्रेशर है उसी वेपर प्रेशर में हम इसको रख रहे हैं. तो हमें डेल्टा जी बताना है यहाँ पे बेसिकली. सो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों का दोनों चेंज हो रहा है. एक तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, सॉरी टेम्परेचर तो सेम है, ठीक है, प्रेशर चेंज हो रहा है. तो हम इसको डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे. सबसे पहले क्या होगा, आपके पास जो आपका लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, और गैस के बाद फिर हम इसको सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे. दो प्रोसेस, दो स्टेप में होगा, हालांकि टोटल 3 स्टेप बन जाएंगे. तो वाटर जो लिक्विड है, क्योंकि डायरेक्ट हम फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे लिक्विड और सॉलिड के लिए, क्योंकि वहां पे आपका फॉर्मूला डिफाइन नहीं होता. तो यहाँ से क्या करेंगे, जो लिक्विड फॉर्म में है माइनस 10 डिग्री सेल्सियस और 0.28 पास्कल में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ये डायरेक्ट प्रोसेस तो गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज वाटर जब सॉलिड में जाएगा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस में और साथ में 0.26 पास्कल में, ये हमें पता है. तो इसको पहले गैस में कन्वर्ट कर लेंगे. तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा जी का चेंज है वो डेल्टा जी 1 है. तो ये गैस में आ चुके हैं, किसमें, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, और साथ में प्रेशर होते हैं 0.28 पास्कल. तो कुछ डेल्टा जी यूज हुआ होगा. उस गैस को फिर हम क्या करेंगे, उस गैस को पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, आपका इस प्रेशर में, मतलब प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि गैस अगर हमें प्रेशर रिड्यूस करना हो तो डायरेक्टली हम सॉलिड लिक्विड का प्रेशर रिड्यूस नहीं कर सकते. तो इसलिए गैस में कन्वर्ट किया. अब हम प्रेशर को रिड्यूस करेंगे माइनस 10 डिग्री सेल्सियस में, तो 0.26 पास्कल में आ जाएंगे. अब इस गैस को हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी डेल्टा जी 3, इसको हम डेल्टा जी 2 मान लेते हैं, डेल्टा जी 3 मान लेते हैं. तो टोटल डेल्टा जी यानी इस रिएक्शन का, क्योंकि डेल्टा जी एक स्टेट फंक्शन है, तो सिंगल स्टेप में जाए या मल्टीपल स्टेप में जाए डेल्टा जी सेम रहेगा. तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या आ जाएगा, बेसिकली डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 2 प्लस ऑफ डेल्टा जी 3. तो अब हम बात करते हैं एक एक करके. पहले वाले में डेल्टा जी 1 की बात करें तो वहां पे डेल्टा जी 1 कैसे हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे बेसिकली. तो डेल्टा जी का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि डेल्टा जी के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डेल्टा जी फेज ट्रांजिशन के लिए, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू एनआरटी एलएन ऑफ पी फाइनल बाय पी इनिशियल. ठीक है, पी फाइनल बाय पी इनिशियल, ये फॉर्मूला होता है. जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिखते हैं वो रिएक्शंस के लिए लिखा जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर. यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो रहा है तो ध्यान रखें ये वाला फॉर्मूला लगेगा. या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है एनआरटी. एनआरटी के साथ क्या आ जाएगा, एलएन ऑफ वी टू फाइनल वॉल्यूम, फाइनल ऐसा कर लेते हैं, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का कोई यूज ही नहीं है, प्रेशर का यूज होगा. तो यहां से देखा जाए तो प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये वाला टर्म जीरो, तो डेल्टा जी 1 जीरो. सेम वैसे डेल्टा 3 भी जीरो, डेल्टा 3 में भी प्रेशर कांस्टेंट है, 0.26 से 0.26 में जा रहे हैं. तो सिर्फ इस डेल्टा जी 2 वाला ही वैल्यू आएगा. तो इस केस में प्रेशर कहां से कहां जा रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एनआरटी. तो आरटी की बात करें, नंबर ऑफ मोल 1 लेना है, क्योंकि पर मोल के लिए पूछा, मोलर पूछा है, आर को आर ही रखते हैं क्योंकि आर के फॉर्म में आंसर है. ठीक है, टेम्परेचर आर टी, टी कितना है, तो टी माइनस 10 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में रखा जाएगा. तो 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 263. तो यहाँ पे 263 मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद एल फाइनल प्रेशर माइनस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर. तो फाइनल बाय इनिशियल करेंगे तो 0.26 बाय कितना आ जाएगा, 0.28. एक काम करते हैं, जीरो को हम बाद में लिख लेते हैं, ऐसा भी चलेगा. प्रॉपर कैलकुलेशन 26 बाय 0.28, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका प्लस ऑफ जीरो. अब इसका कैलकुलेशन हम नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, डेल्टा जी फाइनल डेल्टा जी. तो वहां पे तो आर के साथ 263, आर के साथ 263 दो जगह पे है, और अगर पॉइंट को रिमूव करते हैं तो क्या होगा, 2 से कैंसिल आउट, तो 13 बाय 14 आ जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा आर ऑफ 263 इंटू ln ऑफ 13 बाई 14, जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है. So that means option B is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.